नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने वाले हैं जहां सही और गलत के बीच की लाइन पूरी तरह धुंधली पड़ जाती है। ये है ग्रेग हर्विट्ज के एक्शन थ्रिलर डार्क हॉर्स के केस फाइल। चलिए सीधे इस मिशन की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन केस को खोलने से पहले एक सवाल, एक बहुत ही मुश्किल सवाल। क्या एक क्रिमिनल की मदद करना सही हो सकता है? बस यही वो पहेली है जो हमारे ऑपरेटिव को सुलझानी है। और सच कहूं तो यही चीज इस मिशन को सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा, हमारा मेन ऑपरेटिव। आखिर ये है कौन? चलिए एक नजर डालते हैं इनकी प्रोफाइल पर। ओके, तो इसका असली नाम है इवान स्मोक, लेकिन दुनिया उसे जानती है ऑर्फन एक्स के नाम से। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, वो सरकार का एक एक्स सीक्रेट असैसिन था, मतलब एक परछाई की तरह। अब वो द नोवे मैन बन चुका है। पता है क्या करता है? उन लोगों की मदद जिनकी कोई नहीं सुनता, जिनकी कोई उम्मीद नहीं बची होती, वो उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस बार इवान स्मोक के सामने एक ऐसा मिशन आता है ना, जो उसके खुद के बनाए हर एक रूल को तोड़ने पे मजबूर कर देगा। चलिए देखते हैं इस मिशन के डायरेक्टिव्स क्या हैं। तो मिशन का क्लाइंट, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो है एक बहुत ही पावरफुल ड्रग कार्टेल का बॉस, एरागॉन यूरिया। और बस यहीं पर आकर इवान के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और मिशन क्या है? मिशन है यूरिया की 18 साल की बेटी को उसके बहुत ही खतरनाक दुश्मनों से बचाना। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक बेगुनाह की जान बचाने के लिए एक शैतान से हाथ मिला लेना चाहिए? मुश्किल है। पर रुकिए, इस मिशन में एक बहुत बड़ी मुश्किल है। ये कोई सीधा साधा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। नहीं, ये इवान के लिए अब तक का सबसे मुश्किल, सबसे डार्क और हाँ, सबसे पर्सनल मिशन बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसी दुनिया में घुसना पड़ेगा जिसके रूल्स वो खुद भी नहीं समझता। ओके, तो अब वक्त है एक फील्ड एनालिसिस का। चलिए जरा डाइसेक्ट करते हैं इस कहानी के एक्शन और इमोशन को। देखते हैं कि आखिर क्या चीज इसे इतना स्पेशल बनाती है। एक्शन की बात करें तो ये किताब एकदम टॉप नॉच है। इसमें मिलेंगे क्लोज कॉम्बैट फाइट्स, मतलब हाथ पैर की लड़ाई, हाईटेक जासूसी, दिल दहला देने वाले एक्सप्लोजन्स। हर रेस्क्यू मिशन को इतनी बारीकी से प्लान किया गया है ना, मजा आ जाएगा। और हाँ, एक बात और, इस बार के विलेन्स वो पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और बेरहम है। और इसके राइटर ग्रेग हर्विट्ज, उनका स्टाइल तो बस कमाल है। वो एक्शन सीन्स ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कोई किताब नहीं पढ़ रहा हो, बल्कि एक हॉलीवुड एक्शन मूवी चल रही हो आंखों के सामने। सच में हर एक मोमेंट पर सांसें थम जाती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक्शन, गोलीबारी और धमाकों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है इवान के अंदर चल रही एक लड़ाई की। इस मिशन के दौरान ये ट्रेन्ड किलर पहली बार अपने अकेलेपन का, अपनी फीलिंग्स का सामना करता है। वो एक मशीन से ज्यादा एक इंसान बनने की जो जद्दोजहद है ना, वो इस कहानी का दिल है। अब देखिए, हर मिशन की तरह इस कहानी में भी कुछ रिस्क तो है। तो चलिए इस केस फाइल का एक छोटा सा रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं। इससे ये तय करने में आसानी होगी कि ये मिशन किसके लिए बना है। तो स्ट्रेंथ्स की बात करें, इसका एक्शन बहुत फास्ट पेस्ड है। इवान का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही गहरा है और इमोशन और थ्रिल का जो कॉम्बिनेशन है वो तो कमाल है। दूसरी तरफ कुछ छोटी मोटी कमजोरियां भी हैं, जैसे कि बीच के कुछ चैप्टर्स थोड़े स्लो लग सकते हैं। और हाँ, अगर इस सीरीज की पिछली किताबें नहीं पढ़ी हैं तो हो सकता है कुछ बातें पकड़ में ना आएं। तो इन सब बातों को देखने के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये मिशन एक्सेप्ट करना चाहिए? हमारा फैसला बिल्कुल साफ है। डार्क हॉर्स एक ऐसा थ्रिलर है जो आपको पकड़ लेगा, जिसमें धमाके भी हैं और जो दिल को भी छू जाता है। ये आपको शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। और ये किसके लिए है? अगर जैक रीचर या जेसन बॉन्ड जैसे कैरेक्टर्स पसंद हैं, मतलब वो हीरो जो अकेले ही पूरी दुनिया से भिड़ जाते हैं, तो ये किताब तो खास तौर पर उन्हीं के लिए है। जिन्हें भी हाई इंटेंसिटी एक्शन पसंद है, उनके लिए ये मस्ट रीड है। और आखिर में एक सवाल, जिसके साथ हम इस केस फाइल को बंद करते हैं। जब सिस्टम फेल हो जाता है, जब इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर सही और गलत के बीच की लाइन, वो लाइन आखिर खींचता कौन है? इस पर सोचिएगा जरूर।